न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दिल्ली में ड्रग्स फैक्ट्री के बड़े खुलासे से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यह खबर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एक इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके बाद माना जा रहा है अब जो खुलासा होगा वो चौंकाने वाला होगा। $250 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री एक्सपोज्ड। क्या ये नार्को टेररिज्म का जाल है? शिकंजे में हेरोइन के काले कारोबार का गिरोह, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की यह बड़ी सफलता है। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये 4 तस्कर हैं जिन्हें ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स तस्करी के बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट को एक्सपोज किया है। इसके साथ ही ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसको छुपाने के लिए फरीदाबाद में एक मकान किराए पे लिया गया था और मेजर सीजर जो है ये वहीं से है। हेरोइन के साथ साथ लगभग 100 kg हमारे को केमिकल्स भी मिले हैं, जो कि इसको प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे थे। इसके चलाने वाले अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं। इनके लिंकेजेस हमें अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर और पंजाब से भी मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान और यूरोप से कनेक्शन, पंजाब और कश्मीर भेजने की थी तैयारी। क्या ये पाकिस्तान की नार्को टेररिज्म की साजिश है? कुल 350 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि हेरोइन की खेप कंटेनर में छिपाकर समंदर के रास्ते मुंबई से दिल्ली आई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस ड्रग्स की प्रोसेसिंग होनी थी। इस काले कारोबार का कनेक्शन अफगानिस्तान से कश्मीर और पंजाब तक फैला है। ड्रग्स तस्करी का एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। तो जो कश्मीरी रेजिडेंट है उसका काम था जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, वो प्रोक्योर करना और उनको फैक्ट्री में डिलीवर करना, और इसके लिए उसको पेमेंट हेरोइन के फॉर्म में भी की जाती थी। और ये जो पंजाब वाले जो पकड़े गए हैं, इनका काम था जो ट्रांसपोर्ट करना मेकशिफ्ट फैक्ट्री से जो आगे सप्लायर्स हैं पंजाब बेस्ड उनके लिए। और जो अफ़गान एलिमेंट है, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, ये प्रोसेसिंग में भी एक्सपर्ट हैं और आगे ये लिंकेजेस भी बना के रखते थे अफ़गानिस्तान से। इससे पहले मई के महीने में भी दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की थी। करीब 125 किलो हेरोइन के साथ 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और अब ये बड़ी बरामदगी की गई है। पुलिस नार्को टेररिज्म मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभी तक के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। सेल की टीम ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे 3.5 किलो हेरोइन रिकवर की गई है। इस हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2.5 करोड़ रुपए इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है। और सेल का कहना है कि जो चारों जो आरोपी हैं, ये बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट है जिसमें इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन चारों आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में हैं और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे देश एक बार देख चुका है, लेकिन लोग फिर उसे भूलने लगे हैं। बात कोरोना के खतरे की। बीते 1 हफ्ते में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सरकार अनलॉक क्या की, लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों का रुख करने लगे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से खचाखच भर चुके हैं, जो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। वीकेंड पर कोरोना को न्योता, कहीं डैम पर लोगों का रेला तो कहीं सड़कों पर लगा जाम। मस्ती फुल, सावधानी गुल। लोनावला की ये तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर को दावत है। लोनावला की ये भीड़ उस मुसीबत को बुलावा है जिसने अभी कुछ महीनों की मोहलत दे रखी है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर लोनावला इलाके में स्थित बुशी डैम पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट का जमावड़ा हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ना किसी ने मास्क पहना था और ना ही किसी को कोरोना की तीसरी लहर की परवाह दिखी। पूरे महाराष्ट्र को अभी लेवल 3 में रखा गया है, यानी कि तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके इतने सारे लोगों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, वो भी छुट्टी का लुत्फ लेने के लिए, बड़े सवाल खड़े करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन लोगों पर पुलिस का भी कुछ असर नहीं हो रहा। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर लोग वीकेंड में छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से लोगों का ऐसा रेला लगा है कि सड़कों पर जाम लग गया। नैनीताल और मसूरी में लगातार पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से वीकेंड पे खास तौर पे जो एनसीआर से हैं या पंजाब या अन्य राज्यों से हैं, उनकी संख्या बड़े पैमाने पर पर्यटक स्थलों पर देखी जा रही है। और उसके बाद प्रशासन ने अपने नियम भी बदले हैं। देहरादून से अगर करीब 5 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर कुठाल गेट पर इस वक्त चेकिंग हो रही है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट है केवल वही लोग आगे की ओर जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास रिपोर्ट नहीं है वो मसूरी नहीं जा सकते हैं। देहरादून से थोड़ा और ऊपर चलिए, पहाड़ों की रानी मसूरी का दीदार करिए, जहां पर सैलानियों का तांता लग चुका है। सरकार ने थोड़ी सी ढील क्या दी, लोग निकल पड़े पिकनिक मनाने। मसूरी के कुठाल गेट के पास पुलिस को चेकिंग अभियान चलाना पड़ा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मसूरी के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर को देखिए, यहाँ भी लोगों का जमघट है। पुलिस घूम रही है, लेकिन छुट्टियां मनाने आए लोगों को कहां किस बात की परवाह। वो तो बस छुट्टी का लुत्फ लेने में मशगूल है। शिमला, मनाली, मसूरी, हर टूरिस्ट स्पॉट का इन दिनों यही हाल है, जहाँ पर लोग बेपरवाह होकर छुट्टियों का मजा लेने पहुँच रहे हैं। और आलम ये हो गया है कि कोरोना फिर से रिटर्न हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने करोल बाग सहित दूसरी बड़ी बाजारों पर फिर से पहरा बिठाना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ लापरवाही भयंकर है, पहाड़ों पर भीड़ है, तो दूसरी तरफ मुश्किल वैक्सीन को लेकर भी है। देश में वैक्सीन की किल्लत लगातार बनी है, टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना को हराने का टारगेट कैसे पूरा होगा जब लोगों को वैक्सीन ही नहीं लग पाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में एक ही संजीवनी है और वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वैक्सीनेशन की जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है। देश में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वैक्सीनेशन में आ रही गिरावट मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। देश में कोरोना कुल टारगेट से 54% कम टीके लगाए गए हैं। जुलाई का महीना आ गया है और उम्मीद यही की जा रही थी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी। राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नजर आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में टारगेट से वैक्सीनेशन 71% कम हुआ है, राजस्थान में 66%, बंगाल में भी 66%, यूपी में 64%, तो वहीं झारखंड में 62%। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। भारत में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया डेल्टा वेरिएंट कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट में शामिल है। वैक्सीनेशन से जुड़ी जो रिसर्च सामने आ रही है वो भी चिंता बढ़ा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट को हराने के लिए दोनों डोज जरूरी। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में फ्रांस के पास्टर इंस्टीट्यूट की ताजा रिसर्च में इसका खुलासा किया गया है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। ये रिसर्च एस्ट्राजेनिका और फाइजर बायोटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई। भारत में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। अगर रिसर्च को माना जाए तो डेल्टा वेरिएंट को मात देने के लिए कोविशील्ड की दोनों डोज जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात कोरोना के एक और वेरिएंट की, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। ये वेरिएंट है कप्पा वेरिएंट। कप्पा वेरिएंट क्यों खतरनाक है, इस पर इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के बदलते स्वरूप से बड़ा खतरा। कोरोना वायरस के खतरे की रफ्तार भले ही देश में थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन कोरोना के अलग अलग स्वरूपों से चिंता बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच वायरस के नए नए वेरिएंट भी मुसीबत बने हुए हैं। कोरोना के एक के बाद एक नए वेरिएंट कहर मचा रहे हैं और सभी भयावहता के मामले में एक दूसरे पर भारी हैं। कोरोना के डेल्टा से लेकर डेल्टा प्लस और लैम्डा और अब कप्पा वेरिएंट की पहचान हो चुकी है। गोरखपुर में कप्पा वेरिएंट से एक मरीज की मौत हो गई। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 72 सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। इसी जांच के दौरान 2 डेल्टा प्लस और एक कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई। इस वेरिएंट को भी जानकार खतरनाक बता रहे हैं। हजारों की संख्या में इस वायरस में म्यूटेशन अभी तक हो चुके हैं और उसी म्यूटेशन में जो डेल्टा वेरिएंट है, जो हिंदुस्तान में मेन वेरिएंट माना गया है, उसी का ये बदला हुआ स्वरूप मिला है डेल्टा प्लस और कप्पा। वैसे WHO ने कप्पा वेरिएंट को अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा है।
फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा की तरह कप्पा भी अपने 2 म्यूटेशंस EE484Q और L452R के चलते डबल म्यूटेंट है। कोरोना की दूसरी लहर का गोरखपुर पर भी खासा असर था। अप्रैल मई माह में जिले में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज था। औसतन 1000 के आसपास मरीज प्रतिदिन मिल रहे थे। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के बाद कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस जीत के बाद प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। ये सरकार के कामकाज पर मुहर है। पंचायत चुनाव का परिणाम हमारे काम पर मुहर है। ये बातें कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया गया और इसमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। पंचायत और ब्लॉक चुनाव में सरकार के काम का असर दिखा है और इसीलिए बीजेपी से जुड़े प्रत्याशियों को बड़े नंबर में जीत मिली है। सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को अभी तक 635 सीटें मिल चुकी हैं। 85% सीटों पर बीजेपी और सहयोगियों को जीत मिली है। सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। साथ ही ये भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि ये केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन की जीत है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गदगद नजर आए, खुश नजर आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने जीत का श्रेय सरकार के कामकाज को दिया। और दूसरी तस्वीर देखिए, चुनाव में भारी जीत के बाद जश्न का माहौल भी है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर यह संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में खूब जमकर हंगामा हुआ, मारपीट की घटनाएं हुई, लेकिन इन सबके बावजूद बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अपना दम दिखा दिया। बीजेपी ने राज्य की 85% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। हंगामा, मारपीट, बवाल, पत्थरबाजी, पुलिस का मार्च, ये उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नजारा है। ब्लॉक को सजाने और संवारने के लिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही मारपीट हो रही है, धरपकड़ हो रही है। हंगामा, गुंडागर्दी और लाठीचार्ज। हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारी हंगामा देखने को मिला। यहाँ एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। आरोप है कि दोनों पार्टियों के समर्थकों ने 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र के आसपास चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के समर्थक लाठी डंडों के साथ मौजूद थे। वो गाड़ियों में लाठी डंडे भरकर लाए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने दल बल के साथ मोर्चा संभाला और हालात को काबू करने के लिए लाठियां भांजी। अमरोहा में मतदान केंद्र पर एसपी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के समर्थकों की तीखी नोकझोंक के बाद हालात बिगड़ने लगे। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिर सामने जो भी आया बख्शा नहीं गया। हंगामे की खबर मिलने के बाद डीएम और एसपी मौके पर खुद पहुंचे। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। यहां कड़े चुनावी मुकाबले के बीच वोटिंग के दौरान दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। मामला बिगड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की। मारपीट और सख्ती बरतती पुलिस का ये वीडियो यूपी के सिद्धार्थ नगर का है। यहाँ वोटिंग के लिए जा रहे बीडीसी सदस्य की पिटाई का मामला सामने आया है।
आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग एक पार्टी के समर्थक हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर हालात पर काबू पाने के लिए सख्ती बरती। मारपीट और हंगामे के बीच यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव खत्म हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नई नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सरकार 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई सुविधाओं में कटौती करने जा रही है, तो 2 या 2 से कम बच्चे होने पर कई सहूलियतें भी देने जा रही है, जिसको लेकर अब देश की सियासत गर्म है। बच्चे 2 ही अच्छे, यही वो मूल मंत्र है जिसके जरिए योगी सरकार यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल का खाका खींचना चाहती है। 2022 के चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में जनसंख्या कंट्रोल का प्लान पेश कर दिया है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है। इसमें 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बम्पर रियायत की बात कही गई है, तो वहीं 2 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी भी तरह की सरकारी छूट नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड है। तो ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म संभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधि आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट 15 अगस्त से पहले सीएम योगी को सौंप दिया जाएगा। आयोग ने जहां 2 से कम बच्चे होने पर रियायतों का पिटारा खोल दिया है, तो वहीं 2 से अधिक बच्चे होने पर कई अधिकारों से वंचित रखने का भी प्रस्ताव है। मसलन 2 से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने पर रोक, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर पाबंदी होगी, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। ऐसे कई प्रस्ताव नई जनसंख्या नीति में रखे गए हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल किया जाए। ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, आप चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने मना किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्रस्तावित कर रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार वो ये नीति लेके आ रही है। ये प्रजातंत्र के जो मूल भावना है उसके पूरी तरह से विपरीत है, वो नहीं होना चाहिए। एक और जहां विपक्ष जनसंख्या कंट्रोल के जारी ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इस पर ऐतराज है। जिस तरीके से बार बार कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है। जाहिर है जनसंख्या नीति का नियम हिंदू हो या मुसलमान सभी के लिए समान है, फिर इस पर सवाल उठाना बेहद ही चिंता की बात है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी करीब 23 करोड़ है, वहां की जन्म दर औसत राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है, जिसको कम करने के लिए योगी सरकार कमर कस चुकी है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस और टीएमसी ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर दोनों पार्टियों ने अलग अलग शहरों में अनोखा प्रदर्शन किया। बाइक फूंक डाली, बैलगाड़ी से प्रदर्शन, बीच सड़क चूल्हे पर पकाया खाना। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से आग लग गई है और दाम में फिर से इजाफा हुआ है, जिसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। 2 बैलों की जोड़ी, दर्जन भर नेताओं का भार, भला ये बैलगाड़ी कैसे सहती। काफी देर तक बैलगाड़ी ने नेताओं का भार तो सहा, लेकिन जब वजन ज्यादा पड़ गया तो बैलगाड़ी जवाब दे गई और नेताजी धड़ाम हो गए। ये सारा इंतजाम पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ था। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में मुंबई कांग्रेस की तरफ से बैलगाड़ी मार्च निकाला गया था। बैलगाड़ी पर सवार थे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, लेकिन बैलगाड़ी मार्च आगे बढ़ता उससे पहले ही खेला हो गया और सभी नेता धड़ाम हो गए। पेट्रोल के दाम में फिर से 30 से 39 पैसे, जबकि डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके खिलाफ जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।
बंगाल के साउथ 24 परगना में महंगाई के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला तो बाइक पेट्रोल के सहारे फर्राटा भरती थी, उसे ही पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल के बढ़ते दाम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगे, लिहाजा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पेट्रोल में आग लगाकर गुस्सा जाहिर किया। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते एलपीजी सिलेंडर के दाम से भी लोग परेशान हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर सियासी बवंडर जारी है। पेट्रोल के अलावा दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। दूध की कीमतें बढ़ रही है। अमूल के बाद मदर डेयरी के दूध के दाम में भी इजाफा हुआ है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी वजह से 2 रुपये कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। कल से कीमत जो है वो लागू हो जाएगी और मदर डेयरी में जो दूध है, 2 तरह के दूध जिसमें टोन मिल्क भी आता है, फुल क्रीम भी आता है। फुल क्रीम के दाम में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और टोन मिल्क के दाम में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल का असर सब्जियों के दाम पर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। यहीं से है ना? वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार शहर समंदर बाढ़ भयंकर।